ये रहा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए, क्लास स्टार्ट। चलो देखो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। थोड़ा सा रिकैप करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिजोल्यूशन ऑब्लिक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑब्लिक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे ये कोई वेक्टर था, पी वेक्टर, ये वेक्टर ना तो पूरा पूरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, ना ही पूरा पूरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, बीच में इसका दो कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या? ये पी का एक्स कंपोनेंट और ये पी का वाई कंपोनेंट। पी का एक्स कंपोनेंट बोले थे जिससे थीटा जुड़ा रहता है वो कॉस थीटा होता है, ये होगा पी कॉस थीटा, ये हो जाएगा पी साइन थीटा। क्लियर है? उसी तरह पिछली क्लास में जो एब्सेंट थे वो रिकॉर्डिंग लेक्चर देखते हैं कि नहीं? मान लेते हैं ये पी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो इस बार ये पी का वाई कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा पी कॉस थीटा और पी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन थीटा। क्लियर है? अगर ये फोर्स वेक्टर है और ये एंगल 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? एफ कॉस 30 डिग्री। तो ये कितना होगा? एफ साइन 30 डिग्री। क्लियर है सब चीज? ये ऐसे है आर वेक्टर, ये और ये अगर 60 डिग्री है ये क्या होगा? आर कॉस 60 डिग्री और ये आर साइन 60 डिग्री। दूसरा बात, इधर ये क्या होगा? आई कैप। ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर इधर जे कैप, ये आई कैप, ये जे कैप, ये आई कैप, ये जे कैप। इधर क्या होगा बताइए? इसके अपोजिट, मतलब सॉरी, ये तो आई कैप और ये ऊपर के अपोजिट है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये जे कैप है, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस
जे कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। क्लियर है ये सब? चैट के जरिए बताइए, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे, दिक्कत है तो फिर से बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, दिक्कत है तो वापस से बताएंगे, बोलिए। यस सर, यस सर, यस सर। दिक्कत है ना, तब ना यस सर बोल रहे हैं। यस सर। खुशी, दिक्कत है? नो सर, ओके। स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में ये डाले नहीं थे जी, पिछले क्लास का डाले थे क्या? इस क्लास का भी डाल देना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिए? मिटाते हैं। एक और चीज जानना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा, तब जाके आप उस फॉर्मूला को, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाले फॉर्मूले को प्रूव कर पाएंगे। देखिए, अगला चीज है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये आप 12th में पढ़िएगा। किसमें पढ़िएगा? 12th में, मैथ्स फर्स्ट चैप्टर। यहां देखिए, अगर इफ साइन थीटा बराबर एक्स, थीटा बराबर हो जाता है साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिखते हैं इसको। क्या पढ़ेंगे? इधर आएगा साइन इनवर्स एक्स। जैसे उदाहरण देखिए, साइन थीटा बराबर अगर 1/2 है, एक्स की जगह पे 1/2, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। अब साइन का वैल्यू हाफ, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री के लिए? थीटा इक्वल टू कितने डिग्री के लिए होगा? साइन 30 डिग्री होता है हाफ, थीटा 30 डिग्री हो गया। उसी तरह साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 0। अब साइन का वैल्यू 0, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री के लिए होता है बताओ? 0 डिग्री के लिए होता है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तीसरा चीज, साइन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स 1। अब साइन का वैल्यू 1, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री के लिए होगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। उसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा? कॉस इनवर्स 1। अब कॉस का वैल्यू 1, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री के लिए होता है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये चीज आया समझ में? tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ? 1 होता है। tan थीटा इज इक्वल टू अगर 1 है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स 1। तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 45 डिग्री।
क्लियर है? इसको भी स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे प्रूव कर देंगे फॉर्मूला। फिर आगे फॉर्मूला प्रूव कर देंगे। मिटा दें? मिटा दें भाई? यस। चलिए आगे देखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था, r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था, याद है? और डायरेक्शन का भी फॉर्मूला था। पहले हम लोग इस फॉर्मूला को क्या कर लेंगे, आज इस फॉर्मूला का प्रूफ सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे? इस फॉर्मूला का प्रूफ सीख लेंगे। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ट्रायंगल का दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे ऑर्डर में? सेम ऑर्डर में। देखो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। दिख रहा है दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ये जो होगा, दोनों को जोड़ के जो वेक्टर आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। कैसा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर। अब ए और बी, ए को ऐसे करके शिफ्ट कर देते हैं। ए और बी के बीच का एंगल जो है वो क्या है, थीटा। थीटा हमेशा ध्यान देना है, जिस दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उस दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। यहां है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, थीटा। अब देखो यहां ऐसे करके बी है, ये क्या है, बी वेक्टर है। बी वेक्टर ना तो पूरा पूरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ना ही पूरा पूरा वाई एक्सिस के लॉन्ग, बीच में ही। उसको कंपोनेंट में क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे। एक ऐसे और एक ऐसे, ये एंगल थीटा है। इसको बताओ क्या लिखूं, कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ये चीज तो क्लियर होगा। इसको दो कंपोनेंट में क्या कर दें, रिजॉल्व कर दें। ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, AC कितना है, ए AC कितना है, ए, क्लियर है? CD कितना है, B cos थीटा, CD। तो पूरा A से D तक का बात करें, A से D तक जो है वो है AC प्लस CD, मतलब A प्लस B cos थीटा, है कि नहीं? A प्लस B cos थीटा, ये है AD। इसके बाद BD कितना है भाई, BD जो है वो है B साइन थीटा, और AB कितना है भाई, AB जो है वो R है।
इसमें कोई परेशानी है? ये जो यहाँ पे इतना चीज हम लिखे हैं, डायग्राम से देखे और बस यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताइए, कहीं कोई परेशानी है तो बोलिए। इसमें कोई परेशानी है? नहीं है। देखो, नहीं समझ में आ रहा है जिसको, स्टार्टिंग से जो क्लास नहीं की है वो शुरुआत से रिकॉर्डिंग लेक्चर देखिए, स्टार्टिंग से, क्लियर है तो समझ में आ जाए। अब पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, ये जैसे ऐसा ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सुने होंगे, बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ऐसा सुने हैं? ऐसा होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें देखिए ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, है ना? क्लियर है? तो लगाइए, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए बी आर है, आर स्क्वायर बराबर ए डी, ए डी, ए डी कितना है, ए डी कितना है देखो, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है, बी साइन थीटा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना थोड़ा बारीकी से, अक्सर बच्चा गलत करता है। ये ए है, इसमें ये पूरा बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां पे ए के जगह पे ए है और बी के जगह पे क्या है, बी नहीं है, बी कॉस थीटा है, बी के जगह पे देखो क्या है, बी कॉस थीटा है, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे पूरा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के जगह पे बी कॉस थीटा। इसको खोलोगे तो इतना होगा, इसको सिर्फ खोलो। क्या जी कुछ पल्ला पड़ा कि नहीं पड़ा? क्लियर बोलो, आज के क्लास पे ही पूरा फिजिक्स है। इसको खोले, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी नहीं है ना, बी के जगह पे क्या है, बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर की, अब बी स्क्वायर के जगह पे बी कॉस थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, तब तो ठीक है। बी के जगह पे क्या है, बी कॉस थीटा, तो पूरा बी कॉस थीटा डालिएगा ना। ठीक, अब देखिए r बराबर, ये पूरा स्क्वायर हटेगा, इधर रूट में चला जाएगा, इसका खोला हुआ यहां पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, बहुत गर्मी है भाई, क्या बोले, 2ab कॉस थीटा प्लस ये b साइन थीटा का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए b स्क्वायर इसमें भी है, b स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन निकाल, रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा,
आ गया यही फॉर्मूला रिजल्टेंट का। देखो प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव। यहां रिजल्टेंट बराबर आ जाएगा, बराबर आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। क्लियर है? मिटा दें? इसको मिटाते हैं। अब डायरेक्शन का फॉर्मूला देखिए। अच्छा, इस फॉर्मूला में ए क्या है? ए क्या है बताओ? व्हाट इज ए? इस फॉर्मूला में ए क्या है, बी क्या है, आर क्या है और थीटा क्या है? चार वेरिएबल है। आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर तो वही है ना जो निकाल रहे थे हम लोग। क्या निकाल रहे थे? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। जिस दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उसके बीच का एंगल है थीटा। अब देखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालें, ये बात है। तो देखिए ये रिजल्टेंट वेक्टर कहां से गुजरेगा? अगर ये ए है, ये बी है, तो रिजल्टेंट कहां से गुजरेगा? इसका डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट कैसे गुजरेगा? रिजल्टेंट का क्या डायरेक्शन होगा? क्या डायरेक्शन? वो डिपेंड करेगा इस वेक्टर से एंगल से। एंगल अगर 30 डिग्री हुआ यहां से गुजरेगा, 60 डिग्री हुआ यहां से गुजरेगा, 70 डिग्री हुआ यहां से गुजरेगा, 75 डिग्री हुआ ऐसे गुजरेगा। एंगल निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर से क्या निकालना पड़ेगा? एंगल। मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है। हमको अगर अल्फा मिल जाए, हमको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, कहां से गुजर रहा है। एंगल से डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताओ? नहीं, एक्स एक्सिस से आपको बोला जाए 30 डिग्री के एंगल पे जाना है तो डायरेक्शन पता चल जाएगा ना, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री घूम जाना है। इसलिए डायरेक्शन के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एंगल निकालना पड़ेगा। लेट रिजल्टेंट वेक्टर makes an angle alpha with a vector। रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर से एंगल कितना है? अल्फा है। इस ट्रायंगल में tan अल्फा कितना होगा?
टेन अल्फा, इस पूरा ट्रायंगल देखिए ए बी डी, ए बी डी, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये है बी डी बाय बेस, क्या है ये पूरा है, से थीटा जुड़ा रहता है वही ना बेस होता है जी। ये देखो अल्फा जिससे जुड़ा, यही तो एंगल है, एंगल थीटा ने यहाँ मान के क्या माने है, अल्फा माने है। ये एडी, तो बीडी कितना है, बी साइन थीटा। अब एडी कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन अल्फा बराबर इतना है। अभी तुरंत हम पढ़ाए थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब क्लास स्टार्ट की, साइन थीटा बराबर एक्स, थीटा बराबर क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह कॉस थीटा बराबर 1, थीटा बराबर क्या, कॉस इनवर्स 1। इसी तरह एक्स के बदले यहाँ इतना है, टेन अल्फा बराबर इतना, तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आया, ये डायरेक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो ये दो फॉर्मूला अगर आपके माइंड में है, आपका काम होता रहेगा। समझ गए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट, बोलो। ठीक, मिटाते हैं। इतना क्लियर है, आगे देखो, स्पेशल केस पहला, दो वेक्टर अगर पैरेलल रहेगा, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये स्मॉल ए ले लेते हैं, ये स्मॉल बी ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कितना डिग्री पुट करोगे, 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना डिग्री, 0, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
स्क्वायर और रूट भच हो जाएगा, रिजल्टेंट इस केस में मैक्सिमम हो जाएगा कितना, a प्लस बी। रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा। याद कीजिए, जैसे दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में दो फोर्स अगर एक्ट करता है 5 न्यूटन और 7 न्यूटन, दोनों पैरेलल है, क्या कर देते हैं 5 प्लस 7 12 न्यूटन, डायरेक्ट ऐड कर दिया, इसी फॉर्मूला से आया। आया समझ में? आया समझ में जी? तुम लोग सो तो नहीं जाते हो? खुशी आपको आ रहा है, खुशी को आ रहा है खुशी। दूसरा, ए वेक्टर अगर एंटी पैरेलल रहेगा बी वेक्टर के, एंटी पैरेलल समझते हो, अपोजिट डायरेक्शन, तो एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है, ए इधर लग रहा है तो बी इधर लग रहा है, एंटी पैरेलल के बीच का एंगल हो जाता है 180 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट बराबर उस केस में हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू होता है -1, कितना होता है -1। तो रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। तो रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, रिजल्टेंट बराबर ए माइनस बी। जैसे ऐसे है, इस पर इधर लग रहा है 7 न्यूटन, इधर लग रहा है 5 न्यूटन, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 7 - 5 2 न्यूटन। ये एंटी पैरेलल का कहानी आया समझ में? अब अगर थीटा अगर 90 डिग्री रहेगा, तीसरा नंबर मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। रिजल्टेंट हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये 90 डिग्री वाला खूब यूज होगा। अच्छा, इसमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताओ तो, इसमें 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 पहले वाले केस में दोनों इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर, इसमें इधर ज्यादा है इधर कम है, तो ये 2 न्यूटन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर होगा। कि 90 डिग्री में क्या होगा, 90 डिग्री मतलब एक वेक्टर ऐसे लग रहा है, एक वेक्टर ऐसे लग रहा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, रिजल्टेंट यहां से गुजरेगा कि यहां से गुजरेगा कि यहां से गुजरेगा कि यहां से गुजरेगा, कैसे पता चलेगा? वही ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल मान लो, ये एंगल मान लो अल्फा मान लो, अगर अल्फा निकल जाएगा 30 डिग्री निकलेगा यहां से गुजरेगा, 60 डिग्री निकलेगा यहां से गुजरेगा। समझ रहे हैं ना बात को? tan अल्फा बराबर b sin थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा और अल्फा में फर्क समझो, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, ए और बी, जिस दो वेक्टर को आपको ऐड करना है उसके बीच का एंगल है थीटा, और अल्फा जो है रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच। थीटा यहाँ कितना है 90, साइन 90 कितना 1, cos 90 कितना 0,
ये पूरा 0 हो गया, ये 1 हो गया। tan अल्फा बराबर हो जाएगा b/a, मतलब y बटे x। अल्फा बराबर tan इनवर्स b/, ये 90 डिग्री वाला फॉर्मूला तो रामबाण है, एकदम शॉर्ट कर देगा क्वेश्चन, फटाक से बन जाएगा। तीनों स्पेशल केस समझ में आया? क्योंकि अब आ जाएगा सवाल, अब हो गया, जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट, भेज दीजिएगा ग्रुप में। ये हो गया थ्योरी खत्म। अब एडिशन पे अगला 3-4 दिन तक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलेगा। एम करीम का किताब सबके पास है, एम करीम का किताब, क्वेश्चन नंबर भेज देंगे ग्रुप में, लिख लेना, बना लेना, क्वेश्चन भी भेज देंगे। ठीक, क्लियर है? ठीक, बाकी करते हैं अगली क्लास में।